गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर मोशन ऑफ द अर्थ स्टार्ट कर रहे हैं। 2 चैप्टर तक आप लोग का कंप्लीट हो गया था। आज थर्ड चैप्टर मोशन ऑफ द अर्थ ये स्टार्ट करते हैं। आप लोग पहले से रोटेशन रिवॉल्यूशन के बारे में जानते हैं, रोटेशन के कारण क्या होता है और फिर रिवॉल्यूशन के कारण क्या होता है। तो आज चैप्टर का क्या नाम है, तो चैप्टर मोशन ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो मोशन है, अर्थ में जो कुछ वो अपने एक्सिस पे जो मूविंग करता है, रोटेशन करता है, तो वो जो मोशन है मतलब स्पीड है अर्थ का, उसके बारे में आप लोग का चैप्टर है, तो उसी से रिलेटेड टर्म समझाते हैं। तो ऑल द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इंक्लूडिंग द अर्थ रोटेट ऑन देयर एक्सिस। जितना भी सोलर सिस्टम में, पिछले चैप्टर में सोलर सिस्टम के बारे में और फिर इसके जो भी प्लैनेट थे उसके बारे में बताए थे, फिर उसके बाद सैटेलाइट के बारे में बताए थे। तो ये सोलर सिस्टम में जो एक दूसरे से जो कनेक्टेड है सारा प्लैनेट, तो वो अपने अपने एक एक्सिस पे है और एक सारा एक दूसरे का रोटेट करता है। ठीक है, तो ऑल द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इंक्लूडिंग द अर्थ रोटेट ऑन देयर एक्सिस। वो अपने एक्सिस पे रोटेट करते रहते हैं। सिमल्टेनियसली दे आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर ऑर्बिट। वो अपने ऑर्बिट में सन का चक्कर लगाते रहते। द 2 मेजर टाइप ऑफ मोशन ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। 2 मेजर टाइप है रोटेशन का। 2 मेजर टाइप है किसका, तो मोशन ऑफ द अर्थ, अर्थ के मोशन का 2 मेजर टाइप है, एक है रोटेशन और रिवॉल्यूशन। प्रीवियस क्लास में बस आप लोग इतना जानते थे जो क्या होता है, रोटेशन के कारण क्या होता था, रिवॉल्यूशन के कारण क्या होता था। लेकिन इस चैप्टर में अब जानना है हम लोग को जो रोटेशन क्या होता है और उसके कारण क्या चेंजिंग आता है। तो रोटेशन के बारे में फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। यू माइट हैव सीन द सन राइजिंग इन द ईस्ट एंड सेटिंग इन वेस्ट एवरी डे। जो सन का राइजिंग देखते हैं आप लोग, सन का सेट देखते हैं, ये पर डे देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है जो एक दिन होता है सन राइजिंग और एक दिन नहीं होता है, ये पर डे होता है। हाउएवर इट इज़ द अर्थ स्पिनिंग मोशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। द क्रिएट्स द इम्प्रिजन ऑफ द सन राइजिंग एंड सेटिंग। दिस मोशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। तो ये सन का राइजिंग और सन का सेटिंग, तो ये पहले प्रीवियस क्लास में आप ये जानते थे जो रोटेशन के कारण डे एंड नाइट होता है, बस इतना, रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट। तो अब समझ में आया है जो ये अर्थ का जो अपने एक्सिस पे घूमना होता है, तो वही मोशन, वो मोशन के कारण जो अर्थ का जो रोटेशन होता है जिसके कारण डे एंड नाइट होता है, तो वही जो मोशन है अर्थ का वो रोटेशन कहलाता है। 1 कंप्लीट रोटेशन टेक्स 24 आवर और 1 फुल डे। तो एक पूरा कंप्लीट रोटेशन कितना टाइम लगता है, तो 24 आवर लगता है। तो इस पूरे फुल डे और फिर 24 आवर को फुल डे बोला जाता है। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नॉन एज द अर्थ डे। तो इसको क्या बोला जाता है, अर्थ डे भी बोला जाता है। क्या नाम है, फुल डे बोले या फिर 24 आवर बोले, तो पीरियड ऑफ रोटेशन को अर्थ डे भी बोला जाता है। तो रोटेशन समझ में आया आप लोग को। अब फिर अर्थ डे समझे और डे एंड नाइट कैसे होता है ऑक्योर वो समझ में आया। Form a distance in space, the earth seems to rotate in an anti-clockwise direction और फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब ये देखिए क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। आप लोग के पास घर में वॉल क्लॉक होगा या फिर रिस्ट क्लॉक होगा, हाथ वाला घड़ी। तो क्या होता है, जैसे ही देखते होंगे घड़ी का जो हैंड है, मिनट हैंड हो या फिर सेकंड का हैंड हो या फिर आवर हैंड हो, तो वो जो रोटेट करता है तो कैसे जाता है, तो आप देखते होंगे अगर 12 से स्टार्ट होता है तो 3 पे जाता है। तो अगर सामने में आपका घड़ी रखा हुआ है
तो उसको बोल सकते हैं लेफ्ट टू राइट रोटेट होता है। ठीक है, तो ये लेफ्ट टू राइट जो रोटेट होता है तो उस रोटेशन को क्या बोला जाता है? क्लॉकवाइज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्लॉकवाइज। वही अगर राइट टू लेफ्ट अगर रोटेट होता है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंटी क्लॉकवाइज बोला जाता है। तो फ्रॉम अ डिस्टेंस इन स्पेस द अर्थ सीम्स टू रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज आप लोग समझ गए होंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे सन राइजिंग और सेटिंग से रिलेटेड है, तो वेस्ट टू ईस्ट बोलते हैं। क्लॉकवाइज को ईस्ट टू वेस्ट बोलते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को वेस्ट टू ईस्ट बोलते हैं। द रोटेशन ऑफ द अर्थ एक्सप्लेन वाई प्लेस लोकेटेड इन द ईस्ट हैव सनराइज अर्लियर देन दोज लोकेटेड इन द वेस्ट। एज द अर्थ रोटेट्स द स्पीड ऑफ द मोशन इज कंस्टेंट। जैसे जो ये अर्थ का रोटेशन है तो स्पीड ऑफ द मोशन इज कंस्टेंट। तो क्या है? स्पीड ऑफ द मोशन कंस्टेंट रहता है, मतलब फिक्स रहता है। एंड यू मूव अलोंग विथ इट एट द सेम स्पीड, और मूव कर सकते हैं सेम स्पीड में। दैट इज वाई यू डोंट फील द मोशन ऑफ द अर्थ। इसीलिए अपने लोग को फीलिंग नहीं आता है अर्थ का मोशन। क्यों नहीं फील आता है? क्योंकि ये कंस्टेंट स्पीड पे ये अर्थ जो रोटेट होता है वो उसका मोशन जो होता है वो कंस्टेंट होता है। क्या होता है? मोशन कंस्टेंट होता है, तो ये हम लोग को फील नहीं होता। अब इफेक्ट रोटेशन का क्या क्या इफेक्ट है तो वो देखते हैं। रोटेशन समझ में आया। रोटेशन समझ में आने के बाद और इफेक्ट ऑफ रोटेशन तो प्रीवियस क्लास में बहुत बार सुने होंगे, 2 क्लास से, जो रोटेशन के कारण ऐसे क्वेश्चन आता था, हाउ वाई डे एंड नाइट ऑकर। तो याद करते थे आप लोग, डे एंड नाइट ऑकर ड्यू टू रोटेशन। तो इफेक्ट क्या है रोटेशन का? तो फर्स्ट इफेक्ट है इसका डे एंड नाइट ऑक्यूर होना। द अर्थ एक्सिस मेक्स एन प्लेन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। तो कितना डिग्री का एंगल बनाता है? तो 66.5 डिग्री। दिस प्लेन इज कॉल्ड ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द अर्थ। तो ये 66.5 डिग्री को क्या बोला जाता है? ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द अर्थ बोला जाता है। ड्यू टू द अर्थ नियरली स्पेरिकल शेप। तो अर्थ का जो शेप कैसा है? तो स्पेरिकल मीन्स गोला के टाइप का शेप है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम one half of it has day while the other half of as night। तो एक हाफ को जैसे 24 आवर पूरा टाइम पूरा रोटेशन में लगता है, तो 1 हाफ को उसका डे बोला जाता है और 1 हाफ को उसका नाइट बोला जाता है। तो 1 पार्ट फेसेस द सन हैज़ डे लाइट। जो पार्ट पे सन का लाइट पड़ता है तो वो डे हो जाता है, और अपोजिट पार्ट पे जिस पे लाइट नहीं पड़ता है तो वो डार्कनेस हो जाता है, और डार्कनेस हो जाता है तो नाइट उसको बोल सकते हैं। दिस डेली मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ड्यूरनल मोशन। कौन सा मोशन बोला जाता है? द डेली मूवमेंट। अर्थ के डेली मूवमेंट को कौन बोला जाता? कौन सा मोशन बोला जाता है? ड्यूरनल मोशन। क्या बोला जाता है? ड्यूरनल मोशन। ठीक है। द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब ग्लोब पिछले प्रीवियस क्लास में ज्योग्राफी के प्रीवियस क्लास में ग्लोब के बारे में बताए थे। तो ग्लोब अब याद कीजिए ग्लोब को, और ग्लोब में क्या होता है? ये ग्लोब इमेजिनरी लाइन का मतलब एक काल्पनिक लाइन हुआ जो ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो वो 2 पार्ट में जो डिवाइड करता है ग्लोब को, तो ये लाइन को क्या बोला जाता है? ये लाइन को बोला जाता है सर्किल ऑफ द इल्यूमिनेशन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट मीन्स सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, तो आप बोल सकते हैं द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द डे फॉर द नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड। डे और नाइट को ग्लोब में, अब जैसे ग्लोब में बताए जो अर्थ का मॉडल होता है, ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ। तो अर्थ का मॉडल होता है ग्लोब। तो उसमें क्या होता है? तो अर्थ का मॉडल है तो अपने लोग फिगर में देखते हैं ना, ग्लोब के फिगर में देखते हैं तो वो अर्थ का ही फिगर है, अर्थ का मॉडल है।
तो उसमें अगर हम उसको हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, हाफ पार्ट में, तो एक पार्ट में डे का सन का लाइट पड़ेगा, एक पार्ट में नहीं पड़ेगा। जिस पार्ट में पड़ेगा उसमें डे होगा, जिस पार्ट में नहीं पड़ेगा तो नाइट होगा। तो ये उसको ग्लोब को जो बांटते हैं, तो ये सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन इसी को बोला जाता है। द सर्किल डज नॉट कंसीड विद द एक्सिस, और ये सर्किल एक्सिस पे कंसीड नहीं करता है। ठीक है, तो ये देखिए ग्लोब को दो पार्ट में बांट करके यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखिए जूम करके दिखा रहे हैं आप लोग को, ये देखिए। तो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कैसे, ये मिडिल में दिया हुआ है। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन को आप लोग समझिए। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन एक्सिस, ये देखिए एक्सिस नॉर्थ साइड, देखिए जिधर सनलाइट पड़ रहा है वो डे हो रहा है, जिधर सनलाइट नहीं पड़ रहा है तो नाइट हो रहा है। तो ऊपर से कोई भी ग्लोब या मैप हो तो ऊपर वाले एक्सिस को नॉर्थ बोला जाता है और नीचे वाले को साउथ बोला जाता है। तो इससे आप लोग देखिए सनलाइट जिधर पड़ रहा है, जो पार्ट पे पड़ रहा है उधर डे बोला जाता है, और जिस पार्ट पे डार्कनेस है उसको नाइट बोला जाता है। तो ये आप रोटेशन ऑफ द अर्थ समझ में आया होगा। और ये जो इफेक्ट ऑफ रोटेशन है, उसका फर्स्ट इफेक्ट ऑफ रोटेशन का फर्स्ट इफेक्ट क्या है, डे एंड नाइट। तो ये डे एंड नाइट के बारे में आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे। अब दूसरा इफेक्ट जो टाइड्स है, तो टाइड्स के बारे में आप समझने का कोशिश करेंगे। टाइड्स आर अनदर इफेक्ट ऑफ द अर्थ रोटेशन। तो रोटेशन का, अर्थ के रोटेशन का दूसरा इफेक्ट एक क्या है, तो वो टाइड्स है। टाइड्स आर अनदर इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन। इफ वन लिव्स नियर द सी कोस्ट द राइज एंड फॉल। तो जैसे ही जो सी के नज़दीक रहता है, सी कोस्ट मतलब समुद्र के जो नज़दीक रहता है, तो वो राइज एंड फॉल देखेगा। तो राइज एंड फॉल जैसे ही देखने को मिलेगा तो वो लोग को टाइड्स समझ में आएगा। तो अब ये राइज एंड फॉल, ये देखिए हाई टाइड और लो टाइड को दिखाया गया। ये देखिए जूम करके दिखा रहे हैं हाई टाइड क्या होता है और ये लो टाइड क्या है। ठीक है। इन वाटर लेवल, अब जैसे वाटर लेवल, जैसे समुद्र के किनारे आप लोग कभी घूमने जाइएगा तो टाइड्स का फीलिंग आएगा। तो उसमें क्या होता है, समुद्र का जैसे पानी आता है तो वो डिफरेंट मौसम के साथ आता है। तो कभी वाटर लेवल हाई हो जाता है, कभी वाटर लेवल लो रहता है। तो लो वाले को लो टाइड बोलेंगे और पानी के ऊपर वाले लेवल को फिर हाई टाइड बोलते हैं। इन वाटर लेवल एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे इज विजिबल। तो वाटर लेवल्स डे का तो विजिबल रहता है बट नाइट का विजिबल नहीं रहता है। व्हेन द मून इज डायरेक्टली ओवरहेड, इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्स द वाटर इन द ओशियंस दैट कॉजेज वाटर टू राइज। क्यों, अब क्या कॉजेज है वाटर टू राइज का, तो मून का जो ग्रेविटेशन के कारण, मून जब ओवरहेड होता है, ओशियन के ओवरहेड रहता है मून, तो उसके ग्रेविटेशन के कारण वाटर का राइज जो होता है वही होता है टाइड। तो दिस इज कॉल्ड हाई टाइड। तो हाई टाइड कब होता है, जब मून ओवरहेड होता है नाइट के टाइम में, तब हाई टाइड होता है। व्हेन द मून इज फर्देस्ट फ्रॉम द अर्थ, जब मून अर्थ से ज़्यादा दूर होता है, द वाटर लेवल रिसीड्स, तो वाटर लेवल कम हो जाता है। दिस इज कॉल्ड लो टाइड। तो जैसे ही नज़दीक आएगा, अर्थ के नज़दीक अगर मून आ जाता है तो मून के ग्रेविटेशनल के कारण हाई टाइड होता है। जैसे ही मून रोटेट करके दूर हो जाता है अर्थ से, तो उस टाइम लो टाइड होता है। दिस मूवमेंट हैपेंस ट्वाइस अ डे। ये मूवमेंट दिन में 2 बार होता है, ट्वाइस अ डे। अब आते हैं रिवॉल्यूशन। रोटेशन के कारण, रोटेशन का 2 इफेक्ट देख लिया आप लोग, एक डे एंड नाइट, एक टाइड वाला। हाई टाइड लो टाइड समझ में आ गया। अब रिवॉल्यूशन की बात करते, तो रिवॉल्यूशन क्या है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। द मूवमेंट ऑफ अर्थ का मूवमेंट अराउंड द सन, सन के चारों ओर जो
अर्थ का जो मूवमेंट होता है वो रिवॉल्यूशन बोलता है। द पीरियड टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड अ ईयर। रोटेशन कितना लगता था, 24 आवर में पूरा करना होता था, बट रिवॉल्यूशन कितना टाइम लग रहा है, तो 365 डेज 6 आवर 9 मिनट्स एंड 9.54 सेकेंड, ये एग्जैक्ट है। तो आप लोग लीप ईयर के कंसेप्ट में ज़रूर समझते होंगे जो कितना रिवॉल्यूशन में टाइम लगता है। तो 4 ईयर पे फरवरी का 1 मंथ 29 डेज का होता है। तो यही रीजन है रिवॉल्यूशन के कारण ही, रिवॉल्यूशन में जो ये 6 आवर 9 मिनट जो कंप्लीट बाकी रह जाता है, तो ये 4 साल में जाके वन डे फुल होता है, तो 1 डे फुल होता है, तो वो मिला के 366 डेज हो जाता है। यूजुअली वी कंसिडर द पीरियड ऑफ 1 ईयर टू बी 365 डेज। तो ये हम लोग को पता है, पूरा ईयर 365 डेज का होता है। बट द एक्स्ट्रा 6 आवर इन 4 सक्सेसिव ईयर, 4 साल लगातार एक्स्ट्रा 4 आवर मिलके एक 1 डे बनाता है, तो ये मिलके 366 डेज होता है। सच ए ईयर इज कॉल्ड अ लीप ईयर। इसको कौन सा ईयर बोला जाता है, तो लीप ईयर, ये आप लोग को पहले से पता है। तो अब रिवॉल्यूशन भी आप लोग समझ में आ गया होगा। अब इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन, तो इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन में जो सीजन्स है, ये इसके बारे में भी, सीजन चेंज क्यों होता था, तो वो रिवॉल्यूशन के कारण, ये आप लोग जानते हैं। तो सीजन्स के बारे में तो बता देते हैं, बट नेक्स्ट वीडियो में दूसरा इफेक्ट बताएंगे। बट अभी थोड़ा सीजन्स के बारे में जान लेते हैं। इन जनरल देयर आर 4 सीजन्स। सामान्यतया 4 सीजन होता है। कौन कौन सा? स्प्रिंग, समर, ऑटोमन और एंड विंटर। बट बहुत सारा छोटा छोटा सीजन और बोल सकते हैं। एज द अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड द सन इन एक्सिस ऑलवेज रिमेन्स tilted at 23.5 in the orbital path. This means as the revolution of the earth. तो कितना टाइम लगता है, तो 23.5 इन द ऑर्बिटल पाथ। तो इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन के बारे में फिर सीजन चेंज और जो भी है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे। तो पहले ये जो चैप्टर है, ये 3rd नंबर चैप्टर, तो आगे ये जितना आज क्लियर हो गया वो तो पढ़ना ही है आप लोग को, फिर आगे भी पढ़ के रखिएगा, आगे भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर मेरा एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखिएगा, तो फिर और ज़्यादा अच्छा से क्लियर होगा। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे मोशन ऑफ द अर्थ को। मोशन ऑफ द अर्थ समझ गए होंगे, फिर रोटेशन समझ गए होंगे, फिर रोटेशन का क्या, व्हाट मीन्स रोटेशन, वो समझ गए होंगे। रोटेशन का कॉज एंड इफेक्ट क्यों कॉज हुआ वो क्यों वो समझ गए होंगे। इफेक्ट समझे, क्यों डे एंड नाइट होता है, फिर क्यों टाइड होता है, तो ये सब आप लोग का क्लियर हो गया होगा। तो फिर रिवॉल्यूशन समझे, तो फिर रिवॉल्यूशन का इफेक्ट सीजन के बारे में जान, फिर नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे। तो आप लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे।